शेखर और उसके दोस्तों ने एक दिन शहर से बाहर एक पुराने महल के बारे में सुना। इस महल के बारे में लोगों का कहना था कि इसके अंदर एक रहस्यमयी भूल भुलैया है, जिसमें जो भी घुसता है वह रास्ता भटक कर कभी वापस नहीं आता। बहुत से लोगों ने इस महल की रहस्यपूर्ण भूल भुलैया में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वे या तो खो गए या डर के मारे कभी वापस नहीं गए। इस महल के बारे में अफवाहें थीं कि इसमें कई अज्ञात शक्तियां कैद हैं, जो अजनबियों को आसानी से रास्ता नहीं देती। शेखर और उसके दोस्तों को रोमांच का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने इस महल को देखने का फैसला किया। सबने तय किया कि वे अगले दिन सुबह महल की ओर निकलेंगे। अगली सुबह वो तीनों महल के बाहर खड़े थे। महल बहुत ही प्राचीन और भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ घना जंगल था और हवा भी ठंडी और डरावनी थी। महल का मुख्य द्वार खुला हुआ था, जैसे ही किसी को अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि महल के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी और फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे। थोड़ी आगे बढ़ते ही उन्होंने एक दरवाजा दिखा, जिसके ऊपर लिखा था, भूल भुलैया में जो भी घुसेगा वह यहाँ का हिस्सा बन जाएगा। तीनों ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक संकरी गली जैसी जगह थी, जो आगे जाकर कई रास्तों में बंट गई थी। शेखर ने कहा, हम बस एक ही रास्ते पर चलते हैं ताकि हम खो न जाए। वे सभी सहमत हुए और दाएं तरफ के रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें लगा जैसे वे एक ही जगह पर बार बार लौट रहे हैं। हर तरफ घुप अंधेरा और खामोशी थी। मनीष ने घबरा कर कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए, यह जगह बहुत अजीब है। लेकिन शेखर ने कहा, थोड़ा और चलते हैं, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक हवा का झोंका आया और उनके टॉर्च बंद हो गए। अंधेरे में सब घबरा गए। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई और भी है। वे तीनों चौकन्ने होकर खड़े हो गए। तभी अचानक दीवार पर किसी का साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। शेखर ने साहस जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह साया धीरे धीरे उनके पास आ गया और उनके कानों में धीमी आवाज में कहा, तुम इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा सकते। जो भी यहाँ आता है उसे यहीं रहना पड़ता है। अचानक से सबके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को महल के एक अजीब से कक्ष में पाया। चारों ओर दीवारों पर एक अजीब प्रतीक बने हुए थे और एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी थी। आर्यन ने किताब को उठाया और उसमें लिखा देखा, यह भूल भुलैया एक श्राप है। जो भी यहाँ आएगा वह अपनी आत्मा को खो देगा और यहीं भटकता रहेगा। शेखर ने किताब को वापस रखा और दरवाजे की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उन्होंने फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई दी। वे पलटे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जो सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। शेखर ने उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह भूल भुलैया अब तुम्हारा नया घर है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अगली सुबह गांव के कुछ लोग महल के बाहर आए और तीनों की लाश की, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस महल के बाहर उन तीनों की आवाजें हवा में गूंज रही थी, जो कभी कभी मदद की गुहार लगाती थी।